जय हिंद दोस्तों। यह जो पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन डी। यह पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है। जिन्होंने ऑप्शन डी इसका टिक करके आया था, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, यह इसका राइट आंसर हो जाता है, उनका यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाइट्स गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? तो व्हाइट्स गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर जो है वह है 28%। 28% इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन जो है वह सुंदरवन है। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा वन है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका असम में हो। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात में है। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किस के नीचे लट्ठमार होली जो होता है उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाता है? मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है। तो लट्ठमार होली जो होता है वो आपका बरसाना में होता है। तो बरसाना में लट्ठमार होली जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो खोला गया था वह खोला गया है प्रयागराज में। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक रिसर्च पार्क पहला कहाँ खोला गया, तो यह रायबरेली में खोला गया, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत हुई वह हुई 28 अगस्त 2014 को। तो प्रधानमंत्री से जो भी योजनाएं संबंधित उसको जरूर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो जो देश है वो मालदीव जो है वो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, यह आपका जलीय साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो बक्सर के युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव जो है वह उच्च कार्बन उत्सर्जन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। जिन्होंने उच्च कार्बन उत्सर्जन टिक करके है वह उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है? तो रैनसमवेयर शब्द का मतलब ही होता है फिरौती जो इन सभी ऑप्शन में से दिया था वो दिया था ऑप्शन डी में। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, वह रैनसमवेयर शब्द का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई? सदगति पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, जिस पर एक फिल्म बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रेमचंद जिन्होंने टिक किया था वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो भारत रत्न जो मिला है पीवी नरसिम्हा राव जी को मिला है, चरण सिंह को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है। मनमोहन सिंह जो इन्हीं को नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। जिन्होंने मनमोहन सिंह टिक करके आए वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था वह लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। लॉर्ड मेयो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना? तो बलपूर्वक नियंत्रण मतलब हाईजैकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वेब हाईजैकिंग। वेब हाईजैकिंग का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? तो तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। और 3 बीघा कॉरिडोर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914, समापन हुआ 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो अन्य नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में जीएसटी के जनक जो कहलाते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जीएसटी के जनक है, ना कि नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी टिक किया था वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान प्लिट्स की अवधारणा पेश की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एक्स या ट्विटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों की संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषण। जिन्होंने विश्लेषण टिक किया वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है गुजरात, सूरत जो कि गुजरात में है, या भारत के 90% छोटे हीरे यहां संसाधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है, तो इसका कुल वन आवरण जो प्रतिशत है वो 21.05% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है, तो उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी नाट्य शास्त्र। जिन्होंने नाट्य शास्त्र टिक किया वो उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एक विकास बैंक IBRD क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थे या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहारिक अनुसंधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो स्थित है वह मणिपुर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ऐसा शासी निकाय के रूप में विनियमन करने जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनी और विनियमों को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थे वो थी प्रतिभा पाटिल। दूसरी महिला राष्ट्रपति जो है वर्तमान के राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, तो मानवाधिकार में जो दोनों शामिल है वो अधिकार और दायित्व शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकार और दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलन मस्क ने की थी। जिन्होंने एलन मस्क टिक करके आए हैं वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, अनकार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, तो किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह या रक्त ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, सोफिया किस देश की राजधानी है, तो सोफिया जो है वो बुल्गारिया की राजधानी, तो सोफिया जो है बुल्गारिया देश की राजधानी है, इसका राइट आंसर हो जाता है बुल्गारिया। बांग्लादेश की जो मुद्रा क्या है, राजधानी है ढाका, और मुद्रा क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य जो है सदस्यों की सेवा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने सदस्य की सेवा करना ऑप्शन टिक किया है वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो साइबर सुरक्षा के लिए ना DRDO होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, ना रा होगा ना NIE होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, जिन्होंने ऑप्शन ए टिक करके आया है वह उनका सही हो जाता है। तो यार वीडियो आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।